जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीएसएफ फायरमैन 2021 का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 26 सितंबर को। उसमें आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। कल की मैंने एक पोल लगवाया था, उसमें मैंने पूछा था कि सीएसएफ फायरमैन में अगर आप किसी भी ऐप पर या किसी भी साइट पर जाकर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट वहाँ बता रहे हैं मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरा फाइनल हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट का भाई अच्छा खासा स्कोर हो रहा है, तो उनके लिए तो बेटर है भाई जैसा आप कर रहे हो। मैंने उनको कमेंट में भी बता दिया कि जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको पेपर में भी करके आना है। अब मैं वही बात करने वाला हूँ कि पेपर में आपको क्वेश्चन सिक्योरली कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खेल निगेटिव मार्किंग का होता है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने भी मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं और जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है भाई, उसमें मैंने नंबर अच्छे खासे गेन किए हैं। इसी को लगा करके कि जितने आप सही करते हो, मान लो आपने 75 सही कर लिए, 25 में आपको कैसे इजीली 25 में आपको नंबर स्कोर करने हैं। वो ऐसा नहीं मैं तुक्का लगा के चले आओ जय माता दी बोल के पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन लगा के, ऐसे नहीं लगाया जाता है। आप पढ़े हो, सब कुछ आपको आता है, तो वहाँ 25 क्वेश्चन में कैसे उसको टैकल किया जाता है, वहाँ से कैसे 10 से 15 नंबर निकाले जाते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्स मैंने क्रैक भी किए हैं, फाइनल तक नहीं पहुँचा हूँ, कुछ हो जा रही हैं, लेकिन ये बात है हाँ कुछ नहीं भी किए हैं, लेकिन जो तरीका मैंने फॉलो किया था वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल था भाई। इसीलिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों को अगर उसमें प्रॉब्लम होती है कि माइनस मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। 100 के 100 क्वेश्चन हमें यहाँ पे छूने को मिलेंगे, इसमें कोई भी ये नहीं है कि हमें नहीं छूने हैं, सबके सब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कट ऑफ भी भाई यहाँ पे ये अगर बात करें कट ऑफ हाई चली जाइएगा तो उसकी वीडियो मैं प्रॉपर अलग बनाऊंगा। यहाँ पे मैं मेनली डिस्कस करूंगा कि 26 सितंबर को आपको जो एग्ज़ाम आपका देना है वो किस तरीके से देना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर वही गलतियाँ करते हो भाई तो नंबर आपके कम हो जाते हैं। और एक कैंडिडेट ने यहाँ पे पूछा था क्या यहाँ पे एक्यूरेसी का भी मतलब मायने रखा जाता है, तो मैं एक बात बता दूँ, साफ कर दूँ आपको। ये इस एग्ज़ाम में जो CAPF के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके की एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है आपकी। ये सिर्फ देखी जाती है तो UPSI की जो वैकेंसी आती है सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी देखी जाती है। आप अगर कितने क्वेश्चन गलत करते हो ये वहाँ पे मेनली नोट किया जाता है, उसके बिहार पे आपके नंबर काट लिए जाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर बात करें तो एक्यूरेसी के बिहार पे आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन होगी, मान लो मैंने 100 क्वेश्चन में से 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए और मेरे मान लो 65 सही हैं, 35 गलत हो गए, तो क्या 35 गलत होने की भी नंबर काटे जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 35 आपने गलत किया उसके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। और यहाँ पे बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो अभी ऑफिशियल साइट पे किसी भी तरीके की नॉर्मलाइजेशन की अपडेट नहीं दी है, तो भाई आप नॉर्मलाइजेशन मान के चलो नहीं होगा आपका। और यहाँ पे बात करें 100 में से आपने मान लो 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, 25 आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं और 25 में कैसे मार्क्स आपको इंक्रीज करने हैं ये मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आप सभी लोग पढ़े होंगे, जिन जिन भाइयों ने फिजिकल पास किया होगा एग्जाम में वही लोग बैठेंगे। तो अगर आपने फिजिकल पास किया है तो ये आप जरूर चाहोगे कि आपका सिलेक्शन फाइनल CSF फायरमैन में हो जाए। तो यहाँ पे एक एक तरीका मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, 4 सेक्शन है, सबको पता है 4 सेक्शन है, 4 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश और हिंदी। अब हिंदी मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो हिंदी को प्रेफर करेंगे, तो बहुत बढ़िया भी है भाई। इंग्लिश को मत करना, इंग्लिश आप कितने भी पढ़े हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश को मत छूना, क्योंकि पैराग्राफ आ जाता है। TCS आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, पैराग्राफ आ जाएगा, नहीं कर पाओगे, 5 क्वेश्चन में से एक भी नहीं होंगे आपके, तुक्के लगाओगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि हिंदी और इंग्लिश में से आपको हिंदी प्रेफर करना है, हिंदी चूज़ करना है, इंग्लिश को नहीं ध्यान देना है। अगर आती भी है, कितनी भी अच्छी आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश को मत करना, क्योंकि पैराग्राफ नहीं कर पाओगे आप। हिंदी में है तो पैराग्राफ जरूर कर पाओगे आप। हिंदी जो होता है पैराग्राफ कितना भी टफ बन जाए भाई उसको हम समझ सकते हैं। हमारा भारत है भाई, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में हम सब कुछ ईजिली समझ सकते हैं। तो हिंदी में आपको पैराग्राफ भी मिलेगा, तो हिंदी से आप सारे क्वेश्चन निचोड़ के लिख सकते हो। 5 में से मैं 5 मानता हूँ आप सही कर जाओगे, लेकिन इंग्लिश को टच मत करना। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि हिंदी और इंग्लिश में से आपको प्रेफरेंस देनी है तो हिंदी को देनी है। हम अलग स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सारे राज्य हो गए जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, हिंदी उनको समझ में नहीं आती है, तो वो इंग्लिश का करें। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, UP और बिहार से बच्चे अगर हैं तो उनको सिर्फ हिंदी चूज़ करनी है, इंग्लिश मत करना। क्योंकि एक एग्ज़ाम मैंने भी दिया था तो मैंने इंग्लिश लेकर गलती बहुत बड़ी कर दी थी। एग्ज़ाम था, अब याद नहीं आ रहा है वो, क्योंकि वो सोचने में टाइम चला जाएगा। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों था। मैं मतलब इंग्लिश मैंने एयरफोर्स के लिए अच्छे खासे लेवल की पढ़ी थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे एयरफोर्स में 20 में से 20 इंग्लिश के 20 में से 22 नंबर मिले थे जब नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन रख दिया था।
तो इंग्लिश में मेरे 20 आउट ऑफ 22 आए थे, 20 में से 22 नंबर आए थे। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस वहाँ पे भाई बहुत भारी पड़ गया था कि मैंने इंग्लिश को वहाँ पे हिंदी को चूज़ ही नहीं किया था। हिंदी मैंने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, हिंदी को मैंने वर्क वहाँ पे किया था, हिंदी पे अच्छे खासे मेरे क्वेश्चन भी आ रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहा था तो हिंदी में नंबर भी मिले थे। लेकिन गलती मुझसे हो गई कि मैंने पेपर में इंग्लिश को टच कर लिया था। तो बहुत बड़ी गलती हुई थी कि अगर क्लोज टेस्ट आ गया, जो फिलअप करने वाले एसएससी पूछती है या अगर करें टीसीएस पूछ लेती है कभी कभी, तो एग्जाम्स में फिलअप करने वाले क्लोज टेस्ट पूछ लिए जाते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो वहाँ पे कितनी भी आपकी अंग्रेजी अगर पढ़े हो भाई, तो वहाँ पे तो तुरंत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है उन तरीके के क्वेश्चंस में। तो वो मैंने गलती की थी, तो मैंने कान पकड़ लिया था भाई, अगर हिंदी पूछी जा रही है तो हिंदी पे भाई पूरा 100% श्योर होके आप लगा दीजिए। आपके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं गलत होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश को चूज कर रहे हो, इंग्लिश को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 25 में से ये हो सकता है कि आपके 15 सही हो, 10-10 गलत हो सकते हैं यहाँ पे नंबर। तो हिंदी प्रेफरेंस देना, ये बात हो गई। अब बात करें मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और जीके जीएस की। तो जीके जीएस मतलब अगर आप नहीं भी पढ़े हो, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हो, तो मैं ये बात कहूँगा आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी को आपको मजबूत कर लेना है। जीके जीएस जो नहीं पढ़ा होगा बंदा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जो पढ़े होंगे भाई, जीके जीएस में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 10 तो आप इजीली कर ले जाओगे, क्योंकि मीडियम लेवल का रहता है, उतना हाई नहीं पूछा जाएगा। और टीसीएस है भाई, तो करंट अफेयर डालेगी उसमें, तो वही बता रहे हैं कि 10 आप मिनिमम कर जाओगे, जो मॉडरेट लेवल के रहेंगे, इजी टू मॉडरेट। 15 में भाई हो सकते हैं पापड़ बेलने पड़ जाएं, क्योंकि इतना टफ पूछ लेगा पता नहीं क्या, मतलब करंट अफेयर पता नहीं कहाँ के पूछ सकता है। टीसीएस एग्जाम करवा रही है, प्रीवियस आप एग्जाम देख भी रहे हो कितना टफ करवा रही है टीसीएस। तो यहाँ पे ये बातें हो गई जीके जीएस का। अब आते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे। तो अगर आप भाई किसी भी सीएपीएफ में किसी भी चीज़ की, अगर किसी भी सैन्य फोर्स की या किसी भी सेना की आप तैयारी कर रहे थे अभी तक, तो आपको रीजनिंग पढ़नी जरूर पड़ी थी। सिवाय एयरफोर्स को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके, और जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर ये सब एग्जाम है इनको छोड़ करके, अगर आप एसएससी जीडी में सीआईएसएफ सीआरपीएफ, अगर आप एसएससी जीडी में सीआईएसएफ सीआरपीएफ किसी भी चीज़ का एग्जाम दिए होंगे या इंडिविजुअली अलग अलग आपने दिए होंगे, तो रीजनिंग का सेक्शन देखने को आपको मिला होगा। अब रीजनिंग आपने विधिवत पढ़ी है भाई, ये बात मैं कंफर्म मानता हूँ, क्योंकि भाई रीजनिंग जो है सबकी लेवल अच्छी खासी रहती है। अगर रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगवाया जाए तो 25 में से कुछ ही बच्चे होंगे जिनके 20 से कम आएंगे नंबर, और मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 20 से प्लस ही रहेंगे। 25 में 25 भी लगा लेते हैं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, कहीं बाहर से आने का नहीं है। कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन भूल ही जाओ, पूछे नहीं जाते, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे ना आपके सीआईएसएफ फायरमैन में एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लॉक और कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लिमिटेड सिलेबस है रीजनिंग का। हाँ ये मत लेना, कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज करवा देता है कुछ चीज़ें। तो रीजनिंग को आपको छूना है, लेकिन 25 में से 25 नंबर आपको लाने हैं, 25 में 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 25 में 25 आपके आने भी चाहिए। और उसके लिए जितनी भी आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हो ना, उतने लगाइए, वहाँ पे शुरू कर दीजिए लगाना। यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और 25 आउट ऑफ 25 आपको करने हैं, ये लिख के ले लीजिए भाई। मॉक टेस्ट अगर नहीं आपने लगाए हैं, सीआईएसएफ फायरमैन का इंडिविजुअल आपने नहीं लगाया अगर, तो पहुंचिए RWA ऐप पर, रोजगार विद अंकित ऐप पर। ऐसा एक ऐप है जो आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। आप वहाँ पे सीआईएसएफ फायरमैन का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। वहाँ पे जाके मिनी मॉक टेस्ट में आपको रीजनिंग का सेक्शन खुल जाएगा, और एसएससी जीडी में आप जाइएगा तो रीजनिंग का सेक्शन मिनी मॉक के लिए खोल लीजिए, और सारे के सारे रीजनिंग के आपके टेस्ट वहाँ पे दे दीजिए। वहाँ पे देने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, अगर 25 में 25 आ रहे हों लगभग, और मान लो 20 टेस्ट सीरीज अगर मौजूद है, तो उसमें 15 में आप अगर 15 में आपने 25 में 25 कर लिए, तो एग्ज़ाम भाई रीजनिंग का पक्का आप कंफर्म कर लो, रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25 आपकी हो जाएगी। क्योंकि रीजनिंग में अभी तक ऐसा नहीं शेड्यूल देखने को मिला है कि भाई कोई मतलब सेक्शन टफ आ रहा हो रीजनिंग का। भाई इंग्लिश टफ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स टफ कर सकते हैं, रीजनिंग का वही लेवल रहता है सभी एग्जाम्स में। अब बात करें, ये हो गया और मैथमेटिक्स का। तो अगर नहीं, आप मॉक टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप बाई करना चाहते हो, तो बाई मत कीजिएगा। 7-8 दिन बचे हैं, आज 20 तारीख हो गई, फिर 5 दिन बचे हैं आपके पास, तो 5 दिन में कोई मॉक टेस्ट बाई मत करना। मॉक टेस्ट जहाँ भी लगा रहे हो लगाइए आप, रोजगार विद अंकित से फ्री ऑफ कॉस्ट। सीआईएसएफ फायरमैन 2021 का भी चालू हो गया होगा शायद, और नहीं तो अगर नहीं मिला है तो एसएससी जीडी का लगाइए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का लगाइए, बीएसएफ एससी मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का लगाइए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का लगाइए। सारे टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उस पर जाके आप टेस्ट दीजिए। जो भी जिसमें भी डाउट लगता है भाई, उसको वहाँ पे मॉक टेस्ट से सुधारिए अपना। रीजनिंग बता रहा हूँ तो 25 में 25 लाने की पूरी कोशिश कीजिए, इतनी कोशिश कीजिए कि 25 में 25 आएँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कमी कर देते हो तो दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपको CSF फायरमैन में 80 प्लस या 85 प्लस स्कोर करने हैं तो आपको मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को और जो हिंदी है इसमें टारगेट टू टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अब कोई कैंडिडेट ये भी कहेंगे भाई कि आ ही नहीं सकते हैं, तो कैसे नहीं आ सकते हैं? आपने पहले एग्जाम की तैयारी की है, मतलब इसकी जो है अगर कोई भाई सीरियस कैंडिडेट होंगे तो 2021 में वैकेंसी आई थी, और CSF फायरमैन अगर पाना चाहते हो तब कह रहे हैं 2021 में वैकेंसी आई थी, वो पहले तैयारी किए होंगे आप। उसके बाद जितनी वैकेंसी आपने CRPF फॉर्म फिलअप किया, BSF का फॉर्म फिलअप किया, सभी में मैथमेटिक्स वही है, रीजनिंग वही है, GK वही है, हिंदी वही है। आप देते आए हो एग्जाम अभी तक, तो क्यों नहीं हो पाएगा? कोशिश करो, एक बार हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, आपसे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि अगर 25 मान लो मैथमेटिक्स आ रहा है तो टाइम भी अभी मैं बताऊंगा, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, कैसे आपको उसको मैनेज करना है अभी तो सुनते जाइए बस अभी क्या क्या आपको करना है। तो मैथमेटिक्स में अगर हो सकता है तो भाई लगा लो। 25 में से आपके अगर 24 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, सबको छूना है, लेकिन ऐसे मत छू लेना कि 25 में मान लो हमारे 15 हो गए हैं, 10 में हम ऐसे तुक्का लगा के चले आए। उसको लगाना है जितना भी आपके पास टाइम बचेगा। मैं देखता हूँ भाई, मैंने जो पेपर दिया है तो कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं ना, पेपर हो गया उनका तो 5 मिनट जो लास्ट के बचते हैं उसमें हाथ बांध के मतलब सारा कुछ सबमिट करने के, मतलब सारा कुछ लगने के बाद जब तक उनका इंतजार करते हैं कि बोल लेना कि सबमिट कर दो अब, तो टाइम आउट हो, बैठ के इंतजार करते रहते हैं, अब तो नहीं करेंगे, अब तो नहीं करेंगे। मानता हूँ कि भाई उस टाइम पे प्रेशर रहता है, जल्दी से मतलब यहाँ से बाहर निकलें, उसके बाद तरह तरह की वीडियो देखी, कट ऑफ वगैरह। तो अगर उस टाइम पे आप 5 मिनट अगर गौर भी कर देते हो, तो अगर आपने 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन देखे तो उसमें से एक तो सही हो जाएगा, 2 तो सही हो जाएगा। या आप अगर नहीं लगा पा रहे हो उसे लगाइए, पेपर शीट ले करके उसे लगाइए पेपर में, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम वहाँ पे सही होने। पेपर शीट ले करके वहाँ पे आप उसको लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए। वहाँ पे आपके अगर दोबारा से आप भी 5 मिनट में अगर 2-3 क्वेश्चन देखते हो ना, तो लास्ट तक मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है भाई, लास्ट में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वो आप देखोगे ना, आंसर की आएगी तो कहोगे हाँ लास्ट में मैंने इसको अटेम्प्ट किया था और देखो यहाँ पे आके ये सही हो गया। तो उसके लिए भाई तो थोड़ा सा मेहनत कर। अब आगे बात कर लेते हैं हम GK GS। आपको वही बता दिया, 10 क्वेश्चन मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, उतना टफ नहीं रहेगा। हिंदी में आपको हिंदी प्रेफर करनी है इंग्लिश के बजाय। रीजनिंग बता दिया, मैथमेटिक्स बता दिया। अब आते हैं टाइमिंग के बिहाफ पे कि 2 घंटे मिल रहे हैं आपको, 2 घंटे में पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले घंटे में बात करें तो मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे से लगा रहे हो, आप कैंडिडेट हो भाई, अच्छे से आपने पढ़ाई कर रखी है, तो अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो तो आपके इतना मैं मानता हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2 घंटे मुझे मॉक टेस्ट में लगते थे। तो 50 सेकेंड 52 मिनट 55 मिनट में मेरा जो पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व कर लेता था मैं, या अभी भी कर लेता हूँ अगर कोई एग्जाम्स है और उसमें मुझे 2 घंटे टाइमिंग मिला हुआ है और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 50 मिनट 52 मिनट 55 मिनट ये मैक्सिमम रहता है कि इतने में मैं कर लेता हूँ। जो अगला टाइम बचता है, अगला 1 घंटा जो बचता है, उसमें सिर्फ आपको पेपर के क्वेश्चन देखने हैं, रिव्यू में डालने हैं। रिव्यू में डालने का मतलब क्वेश्चन दोबारा से देखने हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में 15 कर रखे हैं, 10 नहीं किए हैं, तो उसे उसी वक्त मत लगा देना। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई अगर उन्होंने 25 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, 15 उन्होंने लगाया, 10 नहीं आ रहे हैं, तो उसी वक्त वो तुक्का लगा के आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त आपको नहीं करना है, पेपर को दोबारा रिव्यू के लिए ज़रूर छोड़ना है। सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए, पेपर को दोबारा रिव्यू के लिए छोड़ना है। अब उसके बाद आगे बात करें हाँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी मान लो 20 आपके लग गए, 5 बाकी हैं, तो उसे तुक्का तुरंत मत लगा देना, नहीं मैं भी लगाओ आ नहीं रहा है उल्टा सीधा, हाँ ये सही हो सकता है, लगा के चलो आगे बढ़ो। वो पछतावा तब होगा पता है कब, जब आंसर की आ जाएगी उसमें आपका गलत हो जाएगा ना वो, तब आपको पछतावा होगा कि ये क्वेश्चन शायद मैं देख लेता तो सही हो जाता। तो रीजनिंग मतलब आंसर की आने का इंतजार ही ना रहे, आपके नंबर पहले से आपको पता हो कि भाई मेरे इतने सही किए मैंने, इतने हो ही रहे हैं। तो अगर आंसर की का इंतजार नहीं करना है तो जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ता हूँ GK GS पे। तो GK GS में कुछ नहीं, एक ही बार आप देखोगे, जो आ रहा है लगाते बढ़िए, जो नहीं आ रहा है वहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो। और क्योंकि GK GS में भाई जो आ रहा है वो रिजेक्ट आएगा, जो नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा से अगर रिव्यू में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, नहीं उसी वक्त आप तुक्का लगा के आगे बढ़ जाइए। अगर बढ़ते हैं हिंदी की तरफ, हिंदी में भी आपको छोड़ना है, क्योंकि हिंदी में कुछ चीज़ें डाउट में हो जाती हैं, इधर की उधर हो जाती है, तद्भव तत्सम हो जाता है ना। तो कभी कभार होता है कि आपने तद्भव उसमें पूछा था, आपने तत्सम लगा दिया, तो तद्भव पूछा था तत्सम लगा के चले आए हो। कभी कभी होता है तत्सम पूछा था तद्भव लगा के चले आए हो। तो उसके लिए रिव्यू के लिए छोड़ना कि दोबारा से अगर देख लें, दोबारा में शायद सही हो जाएगी, आँखें उसको दोबारा से देख लें, क्योंकि वो ओवरलोड रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है, तो इस वजह से वो तद्भव का तत्सम दिखाई पड़ता है और तत्सम का तद्भव दिखाई पड़ने लग जाता है। तो आपने मान लो 52 मिनट 55 मिनट में पूरा पेपर कर लिया। उसके बाद जब रिव्यू में जाओगे तो मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ, कॉन्फिडेंटली कहता हूँ
ये लिटरली बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आपने अगर मैथ में अटेम्प्ट किए हैं, दोबारा से आप बढ़ोगे ना तो 10 में से आप 5 सही करने वाले हो। यहाँ पे 5 आपके फिर सही हो जाएंगे 15 में, क्योंकि माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद दोबारा लौट के देखोगे तो माइंड फिर से वो तैयार हो जाएगा कि हाँ सवाल लगाने के लिए उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो दोबारा से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो पक्का बता रहा हूँ 10 में से 5 क्वेश्चन आपके फिर सही हो जाएंगे। बचेंगे 5, फिर छोड़ दो थे, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। रीजनिंग में आगे 20 आपने किए थे पहले ही, 5 आपके बचे थे। 5 आप दोबारा देखोगे तो 5 में से 3, 2 कुछ जरूर सही होंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ। जो आप तुक्का लगाते गलत हो जाते, दोबारा आप रिव्यू में जब रिव्यू में जाके देखोगे तो 5 में से 2 सही हो गया भाई, तुक्के से ठीक मतलब तुक्का लगा देते गलत हो जाता, उससे तो ठीक ही है कि 2 क्वेश्चन वाले सही हो गए 5 में से। अब अगर नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो रिव्यू के लिए, क्योंकि अब दोबारा आप पेपर को देख रहे हो, दोबारा में फिर कम टाइम लगेगा, पहले जितना नहीं लगेगा। फिर आगे जीके जैसा आपको पढ़ना है। अगर दोबारा से आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई हैं, इसमें ये नहीं ये वाला होगा, तो और क्वेश्चन को देखो तुक्का सिर्फ एक ही बार लगाना, क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है उसे सिर्फ एक ही बार छूना। क्योंकि आंसर की में अगर आपने ये सोच रहे थे कि उसको लगाना था, हम लगा आए ये और वो गलत हो गया, तो बाद में बहुत दुख देता है भाई कि यार उसे छूना था मुझे, नहीं तो आज मेरे इतने नंबर हो जाते और मैं फाइनल कर जाता। तो वो बातें हो गई। और हिंदी में जो नहीं आ रहा उसको ध्यान से पढ़ना, लास्ट वाला सेक्शन हिंदी ही बचेगा आपका, हिंदी। और सबसे पहले करना क्या है, हिंदी बचेगा तो हिंदी को देखना है कि हाँ क्वेश्चन मेरे ये इतने मैंने किए थे, इसमें से ये डाउट में था, उसको दोबारा से देख लीजिए, आ गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए उसी उतनी देर के लिए। आपको बटे में बटा तब करना है जब लास्ट के 15 मिनट बचे, 20 मिनट बचे। ये नहीं आपको 2 घंटे का पेपर है, पहले ही घंटे में पूरा आप 100 में 100 करके बैठे हो। अगर आप पहले ही घंटे में 100 में 100 कर दोगे ना, तो दोबारा आप अगर क्वेश्चन को लगा रहे हो, आंसर आ गया तो आप लगा दोगे, टिक कर दोगे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भाई वो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कि अब इसको हटा के हम इसको लगा दें, क्या पता ये वाला हमारा सही हो गया। तो अगर आंसर किया ये वाला सही माना आयोग ने तो हमारा तो भाई गलत हो जाएगा, दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि इसको हम हटा के इसको लगा दें। तो इसलिए पहले घंटे में ही 100 में 100 अटेम्प्ट मत कर लेना, उसे बाद के लिए छोड़ देना। अब फिर से बढ़ते हैं प्रीवियस की तरफ। तो मैथमेटिक्स में आपके 25 में से 20 मैंने करवा दिए खुद इस टाइम पे। अब अगर आप यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा होगा भाई, तो आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए होंगे, आप वो गलतियाँ कर रहे थे जो मैं अभी बता चुका हूँ, उस गलतियों को सुधारो यहाँ पे। ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर गए तो कल की वीडियो में मैंने बताया था सीएसएफ फायरमैन चीज़ क्या है। तो सीएसएफ फायरमैन में अगर आपकी जॉब लग गई भाई तो बहुत बेटर चीज़ है। तो चीज़ों को फॉलो करो। और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 रीजनिंग के, 25 में मान लो 20-22 आपने कर लिए रीजनिंग के, दोबारा देखोगे, कोशिश करना 25 में 25। भाई यहाँ पे फ्री तो आप हो कि 2 घंटे में हमें पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरे क्वेश्चन देखना है, पूरे क्वेश्चन को छूना है और पूरा क्वेश्चन हमें करके आना है। तो पूरा क्वेश्चन करके आना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 55 आ रहे हैं 45 में आपने तुक्का लगा दिया ऐसे ही बस कि आ रहा है तो ठीक, नहीं लगा दो उल्टा सीधा 1 2 3 4 3 पे लगा दो, हो गया काम। ऐसा नहीं करना है, उस पर टाइम देना है। जब टाइम है आपके पास तो टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, वो हाथ बांध के बैठने से अच्छा है। वहाँ पे ये देखता हूँ मैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं उसमें पानी पीने जाते हैं और टॉयलेट वगैरह जाने लगते हैं बीच में ही, तो वो टॉयलेट और पानी पीने का टाइम आप क्यों मतलब जाया कर रहे हो फालतू में। उसमें आप अपने क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, 1-2 घंटे मिले हैं उसमें आपको अपना भविष्य बनाना है, तो टॉयलेट जा रहे हो आप, उसमें पानी पीने जा रहे हो, तो पानी पीने से अच्छा है क्वेश्चन पर टाइम दोगे, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। आप अगर 100% श्योर हो गए, मैं कहता हूँ अगर तुक्का भी लगाओगे ना, तो अगर क्वेश्चन पे आप टाइम दिए हो, तुक्का भी आपका एग्जैक्ट ही लगाओ, मतलब एग्जैक्ट ही लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो नहीं आ रहा है, मान लो मैथमेटिक्स का कोई एक क्वेश्चन हो गया जो फंस गया एकदम से, आपको नहीं आ रहा है वो, आप उसमें बहुत दिमाग लगाए, पेपर लेकर हल किया, नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ 100% मैं श्योर होकर कहता हूँ आसपास के कुछ उसमें आपको ऑप्शन दिखने मिल जाएंगे, तो आपका जो एग्जैक्ट तुक्का भी आप लगाओगे कि मतलब अंदाज के भी लगा रहे हो कि हाँ चलो ये हो सकता है सही, तो उसमें आप लगाओगे तो वो आपका सही भी हो जाएगा। ये मैंने खुद देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद रीजनिंग का बात करें तो 25 में 25 आपको छूने हैं, 25 में 25 आपको टच करने हैं और 25 आउट ऑफ 25 आपको वहाँ पे मिल जाएंगे नंबर, ये 100% श्योर हो गया मैं कहता हूँ। तो रीजनिंग हो गया यहाँ पे। और जीके जीएस का बात करें तो जीके जीएस में वही जो बताया मैंने, जो आ रहे हैं 25 में से 10 क्वेश्चन तो मॉडरेट रहेंगे जो आप कर ले जाओगे, पक्की बात है। आप 25 में से 10 जो हैं आपसे हो जाएंगे। रही बात 15 की, तो उसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें भी वैसे मत लगा देना बेफजूल का कि बस 1 2 3 4 ऑप्शन देखे हमने और मेरे हिसाब से जैसे नदी वदी वगैरह का नाम आ गया तो नाम उसमें आपने देखा, तो उसे ध्यान से पढ़ना है, आपको माइंड में रिकॉल करना है। कभी न कभी आप नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो उसको एक बार रिकॉल करना है जितना हो सकता है। तो आपको तुक्का भी लगाना है ना, तो तुक्का इस प्रकार से लगाना है कि वो
20% ना रहे आपका, वो 99% तुक्का रहे कि हाँ भाई एग्जैक्ट हमने यही ऑप्शन हो ही सकता है मेरे हिसाब से, तो उसको ही लगाना है। तो इस यहाँ पे अगर आप लगाते हो, सभी में चारों सेक्शंस में है, तो आप जब पेपर देने के बाद आओगे तो आप अगर सोचोगे 85 मैंने सही किए हैं, 15 मैंने गलत किए हैं, ये मुझे लगता है, तो 85 में से आपके ना मात्र 3-4 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। लेकिन आपने अगर पहले ही घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन टच कर लिए, उसके बाद फिर आके आप देख रहे हो कि मेरे तो भाई 75 सही हो जाएंगे, 25 गलत हो जाएंगे, तो मैं ये बता रहा हूँ आपने 75 माने हैं ना, तो उसमें 10 क्वेश्चन और माइनस कर दो, 10 गलत होने वाले हैं आपके, वो 65 सही होंगे, 35 गलत होने वाले हैं। चलो यहाँ पे बात एक्यूरेसी की तो है नहीं कि एक्यूरेसी पे आपका नंबर काट लिया जाएगा, तो नंबर कटेगा नहीं, और क्योंकि यहाँ पे नंबर भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी, तो गलत करने के कोई भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, तो आप गलत जितना मन कहे उतना कर सकते हो। लेकिन भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो टाइम आपने कुछ भी अपना वेस्ट नहीं किया है, कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा। तो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं आपको, वो मैंने तरीका बता दिया कि चारों सेक्शंस में आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये बता रहा हूँ, इस चीज़ को अगर फॉलो किया आपने तो सीआईएसएफ फायरमैन में इस बार आपकी वर्दी आपके तन पे चढ़ जाएगी, ये बात कंफर्म है। क्योंकि इसके बाद आपको भी पता है कि इलेक्शन है, तो चुनाव के पहले वैकेंसियाँ सारी आ रही हैं, इलेक्शन होने के बाद जस्ट वैकेंसी ठप हो जाएगी, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। और बात करें सीआईएसएफ फायरमैन की, तो ये 2026 के पहले नहीं आने वाली है वैकेंसी, तो 2023 में आप अगर इसमें जॉब पा जाते हो भाई तो बहुत बढ़िया है, और कुछ भी गलतियाँ नहीं करनी है। 5 दिन बचे हैं आपके लास्ट के, तो जितना भी है समय अपना टाइम मतलब उस पर दो, पढ़ाई पे दो, वीडियोस देखो, लेकिन वो भाई ऐसी वीडियोस देखो जो आपके लिए लाभदायक हो, उल्टे तरीके की वीडियोस मत देखो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जाम में ही जाकर कीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियोस देखे हो तो इसके जस्ट बाद जाइए आप एक मॉक टेस्ट उठाइए, वो भी जाके रोजगार विदंकित पे, किसी अदर ऐप पे आप लगाते हो तो वहाँ पे भाई मैं सिक्योरिटी नहीं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आसान आपको दिए जाएंगे, सब आसान दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप 100 में 100 कर ले रहे हो, 100 के 100 आपके सही हो गए। रोजगार विदंकित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जहाँ पे हर चीज़ का एनालिसिस करके वहाँ पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप मॉक टेस्ट अगर लगाते हो, वहाँ पे अपने नंबर देखो कि मेरे 85 अगर बन रहे हैं, जैसा मैंने बताया पूरे 2 घंटे। अगर आप घर पे, मैंने देखा है कैंडिडेट्स के अंदर कि घर पे अगर वो मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो बड़े जल्दबाजी में लगाते हैं, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करके सबमिट करके रिजल्ट देख के खुश हो जाते हैं। वो कम आ गया तब भी, और ज़्यादा आ गया तो भाई खुशी हो जाते हैं, कम आ गया तो उसके लिए परेशान, यार पता नहीं कैसे कम आ गए मेरे, तो अगला 1 घंटा आपने दिया ही नहीं उस पर, 1 घंटे में आपने पेपर सबमिट कर दिया। तो जब आयोग ने दे रखे हैं 2 घंटे, आपका एग्ज़ाम तो भाई ऐसा, मैंने तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है भाई, आपको अगर पता हो तो एयरफोर्स ऐसा एग्ज़ाम करवाता है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, सबसे हार्ड और कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, प्रश्न जो दिए जाते हैं ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए समय जो दिया जाता है वो तो कम दिया जाता है, और अलग अलग भाग का अलग अलग समय दिया जाता है, टाइमिंग दी जाती है। मान लो 25 क्वेश्चन विज्ञान के आते हैं, तो 25 विज्ञान के क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में करना रहता है, और उसमें सवाल भी दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो यहाँ पे तो आपको टाइम प्रॉपर अच्छा खासा दिया जा रहा है, 2 घंटे का समय है, और आप कोई भी भाग जो है किसी भी टाइम पे कर सकते हो। पहले आप रीजनिंग करना चाहो, पहले मैथमेटिक्स करना चाहो, पहले हिंदी करना चाहो, पहले जीके जीएस करना चाहो। वैसे अगर मैं सलाह दूँ आपको तो सबसे पहले आपको छूना है तो मैथ को छूना है, मैथ को टच करने के बाद तब आगे बढ़िए। मैथ के जस्ट बाद प्रेफरेंस रखो रीजनिंग की, और रीजनिंग के जस्ट बाद कोई भी आप कर सकते हो, चाहे हिंदी हो चाहे जीके जीएस करो। तो आपको अगर सबसे पहले मैं सलाह दूं तो मैथ को पहले टच कर लो, मैथ को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद रीजनिंग कर लो जस्ट, उसके बाद जो दोनों सेक्शन है उसमें आप उल्टा सीधा कर सकते हो, हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर लो, जीके जीएस करना चाहो तो जीके जीएस कर लो। तो ये रही बातें टोटल जो मैंने बता दिया, पेपर आपको कैसे कवर करना है। अगर पास होना चाहते हो भाई तो जैसा बताया वैसा एक बार अप्लाई कर लो अपने मॉक टेस्ट पे, 2-3 मॉक टेस्ट लगाओ, जैसा मैंने कहा प्रॉपर 2 घंटे बैठ के लगाओ, आप खुद देखोगे आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ये पक्का है, 100% श्योर है भाई, प्योर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ चीज़ ये खुद मैंने अनुभव किया है, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर देने का भाई जब अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है तो फिर फालतू का हमें उसमें फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है, जितना भी समय देना है पेपर पे देना है। 2 घंटे में हमारे माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कि हमें सिर्फ पेपर पास करना है। तो अगर आप ये मान के चलते हो तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेज के लिए नहीं। पहली कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, पेपर लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पेपर लेवल हार्ड आता है तो ज़्यादा मतलब कम जाएगी, अगर इजी आता है तो ज़्यादा चली जाएगी।
तो फाइनल सिलेक्शन अगर आपको पाना है तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर उस बेस पे आप चलते हो तो आप पक्का फाइनल कर जाओगे। सो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।